हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 7 नगर का प्रशासन कवर करेंगे। इससे पहले हमने 6 चैप्टर जो है ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। आज हम जानेंगे कि जो नगर का प्रशासन होता है वो कैसा होता है, और इसके बारे में जानेंगे कि जो नगर होता है इसमें कौन कौन जो लोग होते हैं वो काम करते हैं। इससे पहले हमने जो है 6 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जैसे कि ये सेकंड इकाई है और ये फर्स्ट इकाई है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी जो थर्ड इकाई है, थर्ड इकाई में से ये जो 7th चैप्टर है ये बचा हुआ है, इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम ये कवर करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो नगर का प्रशासन है, इसके बारे में देखते हैं हम। इसके बारे में देखने से पहले आपको ये पता है कि हमने जो 6 क्लास का चैप्टर किया था उसमें क्या था, हमने गांव के प्रशासन के बारे में जाना था कि जो गांव होता है वहाँ पर कैसा प्रशासन होता है। वहाँ पर जो गांव करने वाले लोग में काम करने वाले या प्रशासन करने वाले जो लोग होते हैं, पटवारी, तहसीलदार, ये जो लोग होते हैं इनको जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये जो है गाँव का प्रशासन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखेंगे जो नगर का प्रशासन होता है, इसको समझने से पहले हम जो गांव का प्रशासन है और जो नगर का प्रशासन है दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। उसके बाद हम नगर के प्रशासन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाजारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, यानी पानी बिजली की सुविधा होती है। अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? यानी कि अगर हम देखें तो जो गांव होता है, गांव में क्या होता है कि जो गांव जो होता है वो एक सीमित क्षेत्र में होता है, वो अधिक जगह पे जो है फैला हुआ नहीं होता है। साथ ही जो गांव की गलियां हैं वो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, वो एक, जैसे कि अगर हम देखें तो जो शहर है, शहर की गलियां अगर इतनी चौड़ी हैं तो गाँव की जो गलियां हैं वो काफ़ी इतनी चौड़ी जो है होती हैं। और जो गांव है, गांव में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो है परिवहन इतनी अधिक मात्रा में नहीं होता है, या फिर वहाँ पर जो रोड होते हैं वो इतने ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं जो वहाँ पर भीड़ हो सके। लेकिन जो शहर होता है यहाँ पर इतना ज़्यादा यातायात होता है, और यातायात के कारण यहाँ पर गाड़ियों में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो इनको नियंत्रित करना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। तो कैसे जो है नगर के प्रशासन के लोग जो होते हैं वो कैसे नियंत्रित करते हैं। और जो शहर होता है तो शहर में जो है अस्पताल भी उपलब्ध होते हैं, बिजली पानी की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। लेकिन गांव अगर देखें तो कहीं कहीं ऐसे गांव भी हैं जहां पर बिजली की सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं है, साथ ही अस्पताल भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। क्या आपने सोचा है कि कभी यह सब जो है सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं और कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं? यानी कि क्या आपने ये कभी सोचा है कि जो यह सब जो शहर होता है, शहर का प्रशासन है, यहाँ पर बिजली, पानी, अस्पताल और यातायात, ये सब जो है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर सुव्यवस्थित है, और साथ ही यहाँ पर भीड़ भाड़ भी जो ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए जो है यहाँ पर नगर का प्रशासन काम करता है। तो आप जानते हैं कि जो नगर का प्रशासन होता है इसमें कौन कौन सी संस्था जो है काम करती हैं? तो चलिए देखते हैं। इसमें हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गांव है, गांव में देखिए आपको कहीं जो है एक रोड नहीं दिख रहा है कहीं भी। यहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है गांव के जो घर है वो बने हुए हैं। वहीं अगर हम देखें तो रोड में जो है पक्की शहर में जो है पक्की सिटी होती, सड़क होती है, और पक्के पक्के घर होती हैं। यहाँ पर जो है कच्चे घर देखने को मिल सकते हैं गाँव में। नगरीय प्रशासन कैसा होता है? यह बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं, यानी कि जो नगर प्रशासन को संभालती है, यह एक जो है बहुत बड़ी संस्था होती है, और इसको जो है नगर निगम कहा जाता है। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठे करने, पानी किस व्यवस्था में सुचारू रूप से पानी की सुविधा उपलब्ध कराने, और सड़क व बाजारों की सफाई को काम करने की ये काम जो होता है वो नगर निगम का होता है। यानी कि जो नगर निगम होती है वो यह जो है सुविधा उपलब्ध कराती है कि जो सड़क होता है, सड़क पे जो है रोशनी की जो है व्यवस्था उपलब्ध हो, और अगर जो है रोड पर जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसको साफ सफाई करने के लिए, साथ ही जो है पानी की सुविधा भी होनी चाहिए, और जो है सड़क और बाजारों में जो है साफ सफाई होनी चाहिए। नगर निगम का काम होता है
कि यह सुनिश्चित करना कि शहर में बीमारियां ना फैलें, या स्कूल जो है स्थापित करता है, उन्हें चलाता है, और शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। जो बड़े शहरों वहाँ नगर प्रशासन चलाने में संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे प्रशासन में जो है न्यायपालिका इसे कहते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो जो नगर निगम होता है, इसका केवल यही काम नहीं होता है कि सड़क पे जो है रोशनी या कूड़ा साफ करवाना और पानी की जो है व्यवस्था करवाना। इसका यह काम भी होता है कि अगर जो है शहर में बीमारियां फैल रही हैं तो इनको नियंत्रित कैसे किया जाए, स्कूलों में स्थापित करना। और यानी कि अगर हम देखें तो आपने ये देखा होगा कि आपके शहर में जो है मच्छरों को मारने के लिए एक मशीन आती है जिसमें धुओं के माध्यम से उनको मारा जाता है। और अगर किसी भी प्रकार के जो बीजाणु हैं जो हम इंसानों के लिए खतरनाक है, तो उसके लिए भी जो है एक मशीन आती है जिसके माध्यम से जो है इनको नष्ट किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो ये जो काम होता है ये सब जो है नगर निगम के अंदर आता है। अब हम देखें निगम पार्षद और प्रशासनिक कार्यकारी, यानी कि जो निगम पार्षद होते हैं और जो प्रशासनिक कार्यकारी होते हैं ये काम कैसे करते हैं। शहर का अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। जैसा कि आपने देखा था कि जो गांव होता है, गांव में जो प्रशासन होते हैं उसमें भी जो है जो गांव है उसको अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। और इसी प्रकार से जो शहर होता है, शहर को भी अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव किया जाता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों द्वारा लिए जाते हैं। यानी कि कुछ निर्णय जो है ऐसे होते हैं जो काफ़ी जटिल होते हैं और पूरे जो शहर होता है उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं वो पार्षद के द्वारा ही लिए जाते हैं। पार्षद के जो समूह होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार करते हैं। विचार विमर्श करके जो है यहाँ पर निर्णय लेते हैं। यानी कि जो पार्षद होते हैं, नगर का जो प्रशासन होता है, इसकी जो जिम्मेदारी है पार्षद पे होती है। तो पार्षद के जो लोग होते हैं वह एक समितियां में मिलकर जो है कई सारे जो निर्णय होते हैं उन पर जो है विचार विमर्श करके जो है उनका जो है निर्णय लेते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना या भीड़ भाड़ बड़े बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना, यह सब काम जो है या फिर शहर के जो मुख्य नाले होते हैं उनकी जो कचरा है उसको साफ करवाना। तो ये सब जो काम होता है ये पार्षद के जो सदस्य होते हैं वह लोग जो है इसको करते हैं। पार्षद की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने की और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। जहां एक वार्ड के अंदर समस्या होती है तो वार्ड लोग पार्षद के से संपर्क करके ये सब सॉल्व कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेते हैं, काम करते हैं। विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त या कमिश्नर कहते हैं, आयुक्त को, और प्रशासनिक काम का कर्मचारी जो है वो करते हैं। आयुक्त और प्रशासन कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद जो है वो निर्वाचित होते हैं। यानी कि जो आयुक्त या जो सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है प्रशासनिक कर्मचारी की, जो पार्षद होते हैं इनको चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। सभी वार्डों में पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। इस बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें पार्षद के सामने रखी जाएं। यानी कि शहर की जो भी समस्याएं होती है वो वार्ड के जो लोग होते हैं उनके सामने रखा जाता है और वह जो है अगर उनकी जो है काफ़ी जटिल समस्या है तो वह जो है पार्षद के सामने रखते हैं। फिर यह जो है प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा यहाँ पर जो है क्रियान्वित किए जाते हैं इनके निर्णय। कई नगर निगम ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। जैसे कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं अगर ये सही रूप से काम नहीं करते हैं तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं इनको जो है रिटायर कर दिया जाता है और यहाँ पर जो है निजी कर्मचारियों को रख लिया जाता है। तो इसको जो है निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वह काम जो है निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन
मजदूरों को कचरा जमा करने या उठाने का काम देते हैं उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। यानी कि जब इनके पास सरकारी नौकरियां थी तो ये सही रूप से काम नहीं करते थे और उनको पैसा भी सही मिलता था। लेकिन अब जो है जब ये रिटायर्ड हो गए, ये सही रूप से काम नहीं करते थे तो इनको रिटायर्ड कर दिया गया। तो रिटायर्ड करने के बाद जो है इनको निजी रूप से काम करने के लिए कहा जाता है और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और जो है काम भी ज़्यादा करवाया जाता है, पैसा भी कम देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है, यानी कि जो निजी जो मजदूर होते हैं इनकी जो नौकरी होती है वो अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते, यानी कि जो यह मजदूर होते हैं कचरा उठाने वाले, तो इससे जो है काफ़ी सारी बीमारियां भी फैल सकती हैं और इनके पास जो है सुरक्षा के कोई साधन नहीं होते हैं। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? अब हम देखें कि जो नगर निगम होता है, जो प्रशासन के लोग जो है नगर निगम में काम करते हैं, इनको जो है पैसा कहाँ से प्राप्त होता है? नगर निगम पैसा अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इसका बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर या टैक्स से आता है। यानी कि जो व्यक्ति हैं या लोग हैं, अगर वह कोई भी वस्तु खरीदते हैं या अपना जो घर होता है, घर से भी जो है घर का भी जो है कर जाता है, या पानी उपयोग करते हैं उसके लिए भी जो है हमको कर देना पड़ता है, तो उस कर से जो है नगर निगम को पैसा मिलता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। यानी कि सरकार जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है लोगों के लिए, तो इसके लिए जो लोग हैं उनको कर देना होता है सरकार को। इससे जो है नगर निगम को पैसा मिलता है। जिन लोगों ने अपने घरों जिनके जो लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें अपनी संपत्ति से कर देना होता है। साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना बड़ा कर, यानी कि अगर किसी का छोटा सा घर है इतना सा, तो उसको जो है काफ़ी कम कर देना पड़ेगा। अगर किसी का काफ़ी इतना बड़ा जो है घर है, अगर किसी का जो है इतना बड़ा घर है तो उसको जो है कर ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि जितना छोटा घर होगा उतना कम कर देना पड़ेगा और जितना बड़ा घर होगा तो उसको उतना ज़्यादा कर देना पड़ेगा। और जिसकी अपनी संपत्ति होती है उसको उसमें से भी कर देना होता है। और जो पानी और अन्य भी सुविधाएं जो सरकार उपलब्ध करवाती है इसके लिए भी जो है इसको कर देना होता है। नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उससे उसमें संपत्ति कर केवल जो है 20 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी लगता है, यानी कि शिक्षा पर भी जो है कर लगता है। अगर कोई शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके लिए भी जो है इसको कर देना पड़ता है। अगर आप किसी दुकान होटल के मालिक हैं तो उसे भी जो है कर देना पड़ता है। यानी कि आपको घर का कर अलग देना पड़ेगा और जो सरकार अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है उसका अलग से, या आप जो है किसी दुकान के मालिक है या होटल के मालिक है तो उसका कर जो है आपको अलग रूप से देना पड़ेगा। इस प्रकार का जो कर इकट्ठा होता है, इस कर के माध्यम से जो है नगर निगम को जो है पैसा मिलता है। इससे जो है वह अपना पैसा प्राप्त करते हैं। अगर अब हम देखें तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि जो नगर निगम होता है वो कैसे काम करता है। 1994 में सूरत शहर में प्लेग फैला हुआ था। यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है। सूरत शहर में एक प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी, तो इसको जो है नगर निगम में कैसे सॉल्व किया था इसको देखें तो 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। यानी कि पहले जो सूरत था वो सूरत काफ़ी गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों और होटल का भी कूड़ा कचरा नाली में या सड़क पे फेंक ही देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने या उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे जो है स्थिति और भी बदतर हो गई। यानी कि जो लोग हैं वह अपने जो घर है उनका या होटल का कचरा है वह रोड पे फेंक देते हैं या नाली में फेंक देते हैं, जिससे काफ़ी सारी बीमारियां यहाँ पर देखने को मिलती है। और ऊपर से जो नगर निगम होता है, नगर निगम भी अपना काम जो है नियमित रूप से नहीं कर रहा था। इससे जो यहाँ की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होती गई है। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या निर्णय लिया गया है, प्लेग हवा के जरिए जो है फैलता है। यानी कि जो प्लेग होता है वो हवा के जरिए फैलता है। हवा में जो भी कीटाणु गंदगी से होते हैं उनके माध्यम से यह प्लेग फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए वो दूसरों से अलग रहना पड़ता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को प्लेग होता है तो उसको अलग रहना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। यानी कि उस साल 1994 में जब सूरत में यह प्लेग की बीमारी फैली थी तो उस साल जो है काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जान गंवाई थी। करीब 3 लाख से अधिक लोगों ने जो है को शहर छोड़ना पड़ा था। प्लेग के डर से
यह अनिवार्य कर दिया गया था कि नगर निगम पुस्तादी काम करे। सारे शहर की अच्छी सुविधाएं, सारे शहर की जो है अच्छी तरीके से सफाई की गई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत में सबसे साफ शहरों में से दूसरा स्थान सूरत का है। यानी कि अगर हम देखें, अगर हम साफ सफाई नहीं करते हैं तो हमारे पास जो है कई सारी जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं, जिसके माध्यम से हमको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम नालियों में कचरा डालते हैं, अगर यहाँ पर जो नालियाँ है या सड़क है उस पर कचरा डालेंगे तो इससे हमको ही जो है काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जो है हमको डेंगू होता है, मलेरिया होता है, और जो ये प्लेग रोग है, इस तरह की जो रोग है जो कचरा या हवा के माध्यम से जो फैलते हैं संक्रमित रोग, ये हमको हो जाते हैं। तो इसका हमको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। हमको अपने आसपास जो है कचरा नहीं फेंकना चाहिए, और अगर हमको यहाँ से कोई कचरा दिखता है तो उसको जो है उठा के डस्टबिन में डालना चाहिए, ताकि हमको जो है इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका सामना ना करना पड़े। थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।